एक डिस्क्लेमर मैं दे दूं आपको कि जितने ओबी करने वाले मुसलमानों को मैं जानता हूं, उन्होंने एक बात की है कि जस्ट टू चेक वेदर और नॉट ये ठीक जायज है कि नहीं, हमने जब सूरह फातिहा पढ़ के सोए कि लेट्स सी इफ इट स्टिल वी कैन डू दैट ड्यूरिंग द प्रोसेस, और प्रोसेस करके देखा तो हमसे नहीं हुआ। अच्छा, तो उन्होंने यहां तक कहा कि ये जो जानबूझ के ओबी करना है, अगर इस्लाम या दीन हमारा इसको जायज समझेगा तो ये रुकावट ना होती, सूरह फातिहा पढ़ने के बाद हम फिर भी कर रहे होते। आपको याद होगा मैंने आपके पहले चैप्टर में, पहले पॉडकास्ट में कहा था कि आयतुल कुर्सी कितनी बड़ी प्रोटेक्शन है। हाँ जी, और आपने कहा था हर पेरेंट को चाहिए जी कि वो क्यों मैंने कहा था, क्योंकि ओबीई एक डेंजरस एक्टिविटी है, ये मैं आपको पहले बता दूं। ओबीई का मतलब है कि आपकी रूह परवास कर गई है, आप सोए हुए हैं, जान आपके अंदर मौजूद है, नफ्स आपका आपके बॉडी को प्रोटेक्ट किए हुए, वो जो शेप देने के लिए प्रोटेक्शन है उसकी वो दिए हुए मौजूद है। आपने एक एक्ट ऐसा किया है जिसमें आपने अपने हमजात को अचीव कर लिया, आप उसकी शेप में बाहर आ गए हैं। आपकी कॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड आपकी अनकॉन्शियस सबकॉन्शियस स्टेट ऑफ माइंड को देख सकती है कि मेरी बॉडी सामने पड़ी हुई है। अब आपने समझनी मेरी बात। अच्छा, यहाँ पे मैं कंटिन्यू करने से पहले ये नियर टू डेथ एक्सपीरियंस, नियर डेथ एक्सपीरियंस ये यही है? नहीं, नियर डेथ जो भी आप बताने लगे हैं इसमें हो सकता है नियर डेथ एक्सपीरियंस। अच्छा, अब आप कंटिन्यू करें, फिर हम इससे आगे चल के डिस्कस करते हैं। नियर डेथ एक्सपीरियंसेस तो बेतहाशा किस्म के हो सकते अच्छा, अभी आप जहां से कंटिन्यू करें वहां। अब जैसे ही मेरी बॉडी मेरे सामने आ गई, बेड पे लेटा हुआ और मैं जाग गया और बॉडी से बाहर आ गया, तो वो मैं नहीं हूं, यानी मैं मुकम्मल नहीं हूं उस टाइम। ज़रियाब हाशमी की पूरी ज़रियाब हाशमी की पर्सनैलिटी मौजूद नहीं है। पहली बात, उसमें रूह नहीं है, उसकी रूह परवास कर चुकी है। दूसरी बात, उसकी बॉडी तो उसके सामने मौजूद है, दो चीजें जुदा हो गई, नजर आ गई। तीसरी एंटिटी वो बन के उसको देख रहा है। अब ये तीन एंटिटीज जो जागते में जम हो जाती हैं, वो तीनों स्प्लिट होती नजर आ गई आपको। अब जैसे आपकी तीन एंटिटीज स्प्लिट होते आपको नजर आ गई हैं, तो इसका मतलब यह है कि आपकी बॉडी इनकम्प्लीट आपके सामने पड़ी हुई है। जो मैंने पहले चैप्टर में कहा था ना कि आयतुल कुर्सी पढ़ने से क्या होता है कि ये जो इनकम्प्लीट कंटेनर पड़ा हुआ है, ये फिर सिटिंग डक है, कोई भी इस पे हमला कर सकता है। ओके, अब आपसे ज्यादा ताकतवर अगर कोई शयातीन की किस्म आपको ये करते देख रही है और आप उस दौरान तजस्सुस में अपनी एक्टिविटीज कर रहे हैं, आप अपनी बॉडी को छोड़ के निकल गए, तो आपकी बॉडी की प्रोटेक्शन किसके जिम्मे है? आप तो साथ नेबर को भी नहीं बता सकते, अपने सगे भाई को भी नहीं बता सकते मैं इतनी गलत हरकत करने लगा, वो करने नहीं देगा। तो वो ऑक्यूपाई कर लेगा उस बॉडी को, वो उसको ऑक्यूपाई कर लेगा। अब जैसे ही वो उसको ऑक्यूपाई करेगा, मैं आपको ये बड़ी क्लियर बातें बता रहा हूँ। पहले चैप्टर के नीचे कमेंट्स जो हैं वो कोई पॉजिटिव कमेंट्स नहीं आए थे, मैं आपको एक बात बड़ी जेन्युइन बताने लगा हूँ। ये जितने ओबी करने वाले हैं ना, आप उनसे पूछेंगे ना, कहेंगे ज़रियाब ने आपको वो गुर बताया है जो कोई भी नहीं बताता। क्यों? क्योंकि जैसे आपका एम्प्टी कंटेनर आप छोड़ गए और उस वक्त किसी और, आप जैसे ही किसी और ने, लेट से मुझे पता है आप रात को ओबी कर रहे हैं, समझ नहीं मेरी बात, और मैं आपका दुश्मन हूं और मैं एक्सपर्ट हूं, आप तो नए नए ओबी कर रहे हैं, तो मैं आपका कंटेनर ऑक्यूपाई करवा लूंगा। और उसके बाद जब वो जाग जाएगा, आप तो अपने सफर पे निकल गए हैं तजस्सुस में, वो जाग गया, वो उठा है, सबसे पहले उसने क्या किया? आपकी फैमिली को देखा है। फैमिली ने देखा यासिर भाई मौजूद है, अब फैमिली तो एज यासिर भाई आपको रिस्पॉन्ड करेगी ना। एंड आई बाय फैमिली आई मीन योर वाइफ टू बिगिन विथ, देन योर चिल्ड्रन, देन द पीपल यू इंटरेक्ट विथ। अजीब अजीब जरूर बिहेव कर रहे होंगे आप उनके सामने, मुख्तलिफ, लेकिन आप बहुत कुछ डैमेज कर सकते हैं। वो शख्स जो आपकी बॉडी को यूज कर रहा है, वो आपको बहुत डैमेज कर सकता है। अच्छा, अब यहाँ पे, अब ये जैसे आपने बताया कि एक बॉडी एम्प्टी कंटेनर था जो एक्चुअल, उसके लिए अब हम सोल का वर्ड यूज करेंगे। सोल तो परवास कर गई है, परवास कर जैसे किसी शख्स वो परवास कर गई। अब वो एम्प्टी में कोई और जो चला गया आपकी बॉडी में, चला गया बॉडी, तो रूह आ गई वापस, वो रूह आ गई वापस, तो आप जागे, और जागे मैं फंस गया। हाँ, आपका वो हिस्सा लिम्बो में फंस गया जो आउट ऑफ बॉडी निकला था। तो अब वो उसको स्पेस कैसे देगा वापस आने? जब तक नहीं देगा आप कुछ भी नहीं। यू हैव टू बी वेरी स्मार्ट, यू हैव टू बी वेरी पावरफुल एंड यू हैव टू नो द ट्रिक्स कि उसको कैसे निकालना है। अच्छा, अब एक और चीज यहां पे, फिर हम यहां से कंटिन्यू करेंगे। दो कॉन्फ्लिक्ट हो गई, मैं आपको बताता हूं कॉन्फ्लिक्ट कैसे हो गई। एक बॉडी और दूसरी बॉडी में वो क्रॉस हो गई
एक की रूह इधर और एक की इधर, ऐसा भी हो सकता होगा फिर? रूह नहीं, आप रूह को मिक्स सॉरी, रूह का वर्ड, हाँ, मैं असल में ना जी, जी। चार चीजें आप तो वो चाह रहा हूँ। हाँ, अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ से कितनी साइंसेस जन्म लेती हैं आपके सवाल से। आपको याद होगा पहले चैप्टर में मैंने कहा था कि एक डिसएसोसिएटिव आइडेंटिटी डिसऑर्डर बीमारी। अच्छा, रूह का पहले मेरी करेक्शन कराएं, उसके लिए वर्ड करेक्ट क्या वर्ड है फिर, क्या चीज? रूह तो परवाज कर चुकी है, कंटेनर पड़ा हुआ है, ठीक है। ठीक है। उस दौरान किसी नेगेटिव चीज ने आपकी बॉडी को में आपको ऑक्यूपाई किया तो रूह वापस आ गई ठीक है। और वो बॉडी जाग गई है। यासिर जंजुआ जाग गए हैं और आप जो बाहर और आउटर बॉडी में यासिर जंजुआ को देख रहे थे, जो आपका हमजात है, आप कह रहे हैं ये तो मैं नहीं हूं, ये तो खड़ा हो गया। अब वो चलना शुरू हो गया। आप कह रहे हैं मत चलो, आप एक भूत की तरह हवा में घूम रहे हैं। अब आपने समझनी है, 90% लोग जो देहात में अपने बच्चों के जिन निकलवाने जाते हैं, वो क्या कहते हैं कि जी ये अजीब अजीब बिहेव करता है, इसकी आवाज मुख्तलिफ हो गई है, इसमें ताकत ज्यादा आ गई, ये हो गया, वो शैतान ने बॉडी ऑक्यूपाई की होती है और वो जाते हैं 2 नंबर पीरों के पास या कभी 1 नंबर के पास भी। ठीक है। वो कहता है कि अच्छा जी मैं अभी रुकिया करूंगा तो देखना ये बोल पड़ेगा, वो रुकिया में वाकई बोल पड़ता है वो शैतान के, हाँ मैं इसके अंदर आ चुका हूं। तो कहता है तू ये पढ़, तू मुसलमान है, तू हिंदू है, तो क्या वो ये क्या कर। अच्छा दरिया भाई, फिर ये हकीकत होती है? जी जी, उस बच्चे के साथ हकीकत होती है। तीर 1 नंबर नहीं होता 90% केसेस में। नहीं, फिर जो हम वीडियोस देख रहे होते हैं अक्सर उसमें होता है ना कि आवाज बदल के लोग बोल रहे हैं और वो। जी जी, ये हर मजहब में, ये सिर्फ मुसलमान नहीं है, गोरों के साथ भी होता है, हिंदुओं के साथ भी होता है। गोरों को एक्सोर्सिज्म का प्रोसेस होता है जिससे वो निकालते हैं। हमारी रुकिया का प्रोसेस होता है, हम रुकिया का प्रोसेस से निकालते हैं। और उस वक्त एक्सपर्ट जो रुकिया कर रहा होता है वो आपको बता देता है कि इसके अंदर जिन आ गया। या यहां तक कहते हैं कि इसके अंदर एक भूत आ गया है। वो भूत अपनी उम्र बताता है, मैं 200 साल पुराना हूं। अब भूत क्या चीज है? ये भूत क्या चीज है? जब हम फौत हो जाते हैं तो हमारी रूह तबज़ुर में चली जाती है। अभी हमने ग्रे लॉन्च के ऊपर एक वीडियो डाली है, कदर के ऊपर उसका एक चार्ट बनाया ब्लैक बोर्ड, ठीक है। उसमें मैंने जरा डिटेल में बताया, ये जब रूह प्रवास कर जाती है, नफ्स उसी सर्कल में घूमता रहता है। मेरे मरने के बाद भी मेरा नफ्स आपको ख्वाब में या हकीकत में नजर आ सकता है। उनको जो नफ्स है ना, स्पिरिट है, वो स्पिरिट होता है। सोते में आप बाहर निकले, आपने ओबी किया, रूह निकल गई, इतने में किसी का स्पिरिट आपके अंदर आ गया। अब आप लिम्बो में फंस गए हैं। जब तक कोई रुकिया करके उसको नहीं निकालेगा या जब तक जिसने शरारत किया वो खुद आपकी बॉडी नहीं छोड़ता, आप अपनी बॉडी में वापस